The potential energy of particle varies with distance x as u is equal to x का power 1 by 2 x square plus b, where a and b are constant. The dimension formula of a into b is, तो मतलब x दिया हुआ है डिस्टेंस, x डिस्टेंस है और x स्क्वायर प्लस b इज़ गिवन। मतलब अगर कोई दो चीज़ का सम हो रहा है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर का डायमेंशन b के बराबर होगा। और x है लेंथ तो एक्स स्क्वायर होगा एल स्क्वायर, तो b का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर, b का आ गया। और u दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का आ गया डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी मतलब वर्क का जो हो गया वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी का भी। तो एनर्जी का हम इक्वल किए हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो मतलब दोनों को डायमेंशन हो जाएगा नीचे एल स्क्वायर और ऊपर है ए एल 1/2। तो इससे ए का डायमेंशन आ गया, ए इंटू बी कर देंगे तो ए इंटू बी का डायमेंशन आ गया। If force F, acceleration a and time t are taken as the fundamental physical quantity, the dimension of the length of this system of the units are, तो F और एक्सेलरेशन और टाइम बोला तो सबका पावर a डाल देंगे और बाकी l, इधर l है बस, और बाकी जो पावर आया सब में a b c का पावर लिख दिया, और जो कॉमन आता है वो पावर में कॉमन सब में निकाल लिया। जैसे लेंथ का इसमें भी लेंथ था इसमें भी लेंथ था, तो जो भी पावर था सब कॉमन कर दिए। अब देख रहे कि m इस साइड कुछ नहीं है और m का पावर a है, तो a इक्वल टू 0 हो गया। और a प्लस बी, इधर लेंथ का डायमेंशन 1 है पावर में, तो a प्लस बी 1 हुआ और a हमको पता है 0 है, तो b आ गया 1। और यहाँ पे a और b का वैल्यू पता है और t का 0 हो गया इस साइड, तो इक्वल टू 0 कर दिया और c का वैल्यू 2 आ गया। तो l इक्वल टू ए बी सी का पावर वैल्यू डाल दिया, तो l का डायमेंशन आ गया 80 स्क्वायर। The position x of a particle at time t is given by x equal to v naught by a 1 minus e का पावर माइनस 80। तो e का पावर माइनस 80 डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये पढ़े हुए हैं साइन थीटा जो होता है, फिर e का पावर हो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो सब डायमेंशन लेस होता है। तो 80 बराबर 1 हो गया, तो a हो गया 1/t, तो a का डायमेंशन हो गया t का पावर -1। और x दिया हुआ है v नॉट बाई a, 1 तो डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, तो पूरा ये डायमेंशन लेस हो गया। तो x का डायमेंशन v नॉट बाई ए हो गया और v नॉट हो गया x इंटू ए। x हमको पता है लेंथ है, यहाँ पे दिया हुआ पोजीशन x तो मतलब लेंथ, और t हमको a का भी पता चल गया t-1, तो v नॉट का डायमेंशन आ गया और क्या बोलते हैं a का भी डायमेंशन आ गया जो पूछा था क्वेश्चन में। If x and a stands for distance, then for what value of n is the given equation dimensionally correct? The equation is, तो a और x दोनों को डिस्टेंस बोला है, तो a स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा x n का डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस जब भी होता है तो डायमेंशन सेम होता है तभी होता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर इक्वल टू एल का पावर n हो गया, तो n बराबर 2 आ गया। सिंपल क्वेश्चन। The time dependence of a physical quantity p is given by p is equal to p naught e का पावर माइनस 80 स्क्वायर, where alpha is constant and t is time, then constant alpha का डायमेंशन बताना है। तो p इक्वल टू पी नॉट ई का पावर माइनस 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर का डायमेंशन नहीं, डायमेंशन लेस होगा तो ई एक्स डायमेंशन लेस होता है, तो 80 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ए हो गया टी का पावर -2, टी का पावर -2 हो गया। ए का ही डायमेंशन निकालना था, मतलब ए नहीं अल्फ़ा का निकालना था, तो अल्फ़ा का डायमेंशन हो गया टी का पावर -2।